हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको नई आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक बड़ी गुड न्यूज़ है। एट पे कमीशन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 8 पे कमीशन ने सरकार ने बात मान ली है। 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर मिलेगा। आपको 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाएगा और अच्छी खासी इस 8वां वेतन आयोग सबसे बड़ा वेतन आयोग होगा। अच्छी खासी फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में इंक्रीज किया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अभी लोकसभा राज्यसभा में पूछा गया था, तो उसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोला था कि 1 जनवरी 2026 से सरकार तय करेगी, कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री तय करेगी कि कब से एरियर दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठनों के दबाव में आकर के और शिव गोपाल मिश्रा जी ये भी बोले हैं साक्षात न्यूज़ तक चैनल में कि सरकार जब भी रिपोर्ट दे, चाहे 2028 में दे, चाहे 2029 में दे, 2030 में दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को देना पड़ेगा 1 जनवरी 2026 से। यदि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं करेगा, एड नहीं मिलेगा, तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। किसी भी सरकार को हम गिरा सकते हैं, बना सकते हैं। और मालूम हो जाएगा कि सरकारी यूनियन और सरकारी कर्मचारी में संगठन में कितना पावर है। रेल चक्का जाम कर देंगे हम आपको, ट्रेन बंद हो जाएगी, जहीं ठप हो जाएगी। एक दिन का करोड़ का यदि ट्रेन यदि ठप हो जाए तो करोड़ों रुपया का लॉस है गवर्नमेंट की। तो सरकार ऐसे ही अपने इमेज लेने के लिए, बड़प्पन लेने के लिए बोलेगा कि नहीं, हम 1 जनवरी 2026 से हम लागू करेंगे। ये परंपरा चली आ रही है, क्योंकि आपको छठे वेतन आयोग में देखिए 2006 से दिया, लेकिन 2008 में दिया, 2 साल का एड दिया गया। आपको 7वें वेतन आयोग में दिए एक कि 2016 से, तो 2026 से तो ऑटोमेटिक मिल रहा है। जो शुरू से जो परंपरा चली आ रही है कि हर एक 10 साल के बाद पे कमीशन बैठता है, 10 साल के बाद इसका जो है आपको आज 23 तारीख हो चुकी है। 7 दिन के बाद इसका 7वां वेतन आयोग का अवधि समाप्त हो जाएगी। 31 तारीख तक, 8 दिन के बाद 31 दिसंबर तक है। फिर जो नई साल जो आएगी 1 जनवरी 2026 से, तो 8वां वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 8 दिन के बाद 1 जनवरी 2026 नई साल में हम लोग प्रवेश करेंगे और 1 जनवरी 2026 से नए कार्यकाल 8वां वेतन आयोग का शुरू हो जाएगा। और सरकार चाहे जब भी रिपोर्ट दे, लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर मिलेगा, बशर्ते आपको उसका कोई गारंटी नहीं है। अलाउंस का लॉस हो सकता है, क्योंकि खुद गोपाल मिश्रा जी बोले हैं और मंत्री सिंह पटेल बोले हैं कि हमको तो 1 जनवरी 2026 से तो एरियर मिलेगा ही, लेकिन सवाल का मंशा नहीं है, इसलिए सरकार डिले करती है। जितने भी एचआर है, टीए है, सीए है, जितने भी अलाउंस है, तो पेंशनर को सिर्फ एक का लॉस होगा, जो एफएमए का एरियर नहीं दिया जाएगा। बाकी जो नौकरी कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में सरकारी कर्मचारी, उसका लॉस जितने भी अलाउंस है, जब से चाहे 2027 या 2028 के शुरू से लागू करे, 2 साल का अलाउंस का एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 से जितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो बेसिक पे का एरियर आपको दिया जाएगा। ये शुरू पे का जितने भी पे कमीशन बैठा है और लेट भी दिया है, तो ऐसी यही परंपरा चली आ रही है। तो 8वां वेतन आयोग में भी ये सरकार कर सकती है, लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 से बढ़ी और पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको एरियर दिया जाएगा, लेकिन अलाउंस का एरियर नहीं मिलेगा। ये शुरू से परंपरा चली आ रही है। चाहे जितने भी वेतन आयोग देखिए लेट दी है, और जब से लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तब से अलाउंस लागू हुआ है। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है कि सरकार आखिरकार बात मान ली है। जितने भी सरकारी संगठन है उसके दबाव में आकर के अभी 8वां वेतन आयोग का काम शुरू हुआ नहीं है। अभी ऑफिस भी नहीं कि
मंजूरी हुआ है, अभी ऑफिस ढूंढ रहा है। तो 1 जनवरी 2026 से ऑफिस हो जाएगा। फिर इसके बाद जितने भी कर्मचारी संगठन है, वेतन आयोग के अध्यक्ष के साथ वार्ता होगी, संगठन के साथ होगा। फिर अपना TOR, जितने भी संगठन है, जो शिवपाल गोपाल मिश्रा अपना TOR सबमिट करेंगे। वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई के सामने में फिर मीटिंग होगी। मीटिंग का दौर शुरू होगा, एक नहीं कम से कम 10 से 15 मीटिंग शुरू होगी। फिर इसके बाद जैसे जैसे मीटिंग आएगा, जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगा, तो आपको नई नई अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप ये टेंशन मत कीजिए। जितने भी 59 लाख पेंशनर्स हैं, उसमें राज्यसभा लोकसभा में बोल ही दिया है कि सभी को रिवाइज होगा, जितने भी पेंशन और फैमिली पेंशन्स को, और 1 जनवरी 2026 से मिलेगा सारे संशय। और इसके बाद PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में भी सरकार ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो दोस्तों, अब सिर्फ इंतज़ार है ATP कमीशन का, इंतज़ार करने का कि जब भी रिपोर्ट दे, चिंता करने कोई बात नहीं। आपको 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। 1 जनवरी 2026 से आपको बढ़ी हुई पे और पेंशन मिलेगा। और जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं, उनका भी रिवाइज मिलेगा, उनको भी पेंशन बढ़ा हुआ दिया जाएगा। तो ये आपको मैं बताया हूँ कि 1 जनवरी 2026 सरकार मान ली है और ये लागू होगा। दूसरी बात है कि अभी करंट में आपको शिव गोपाल मिश्रा TOR लिख करके वेतन आयोग के पास भेज दिया है। उसमें अपनी मांगे रखा है। पे लेवल 3 से जो 3 है उसको 4.26 किया जाए, माता पिता को शामिल किया जाए। और इसके बाद जितने भी लेवल है उसको अपग्रेड किया जाए। लेवल 1 को 2 में मर्ज किया जाए, 3 को 4 में मर्ज किया जाए, 5 को 6 में अपग्रेड पे लेवल किया जाए। ये श्री गोपाल मिश्रा जी अपने अभी करंट में आपको न्यूज़ बता रहा हूँ जस्ट अभी, कि उसमें TOR में ये दिया है। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये अच्छी डिमांड है। यदि 2.86 हो जाती है, और इतनी महंगाई के ज़माने में इतनी होनी चाहिए, क्या कि देखिए कि इसके जितने भी सामान है, जितनी भी महंगाई है, आसमान छू रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी को उतनी पे नहीं बढ़ रही है। इसीलिए साफ स्पष्ट शब्दों में श्री गोपाल मिश्रा जी बोल दिए हैं कि हम 2.86 से फिटमेंट फैक्टर कम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ये सारे डिमांड भेज दिया है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बनाऊंगा और सारी जानकारी दूंगा। ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।